जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शान बेबो फूडीज़ एंड व्लॉग्स में। तो आज है इंडिपेंडेंस डे और आप सभी को भारत की स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं। और ये सुबह का समय है जिसमें शान अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम करने के बाद अपने पापा के साथ उनके ऑफिस चले गए थे, जहाँ पर वहाँ के जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने इन्हीं दोनों बच्चों के हाथ फ्लैग की होस्टिंग कराई और उसके बाद नेशनल एंथम हुआ। और अब ये शाम का समय है, आज सोमवार का दिन था, तो आज के दिन मेरा व्रत रहता है। तो हमने और आज सुबह ही मैंने इनसे कहा था कि मुझे मनकामेश्वर भगवान का दर्शन करना है, तो भगवान ने ये इच्छा पूर्ण करी। और शाम के समय हम मेरी फैमिली और मेरे ऊपर जो भाभी रहती हैं उनकी फैमिली सब लोग मंदिर, भगवान के मनकामेश्वर भगवान मंदिर के दर्शन करने को निकल गए। और वहाँ रात्र में बहुत अच्छी आरती होती है रात्रि की, तो वही अटेंड करना था, वही देखना था। तो इसलिए हम लोग जल्दी से निकल गए 8 बजे तक, और मैंने घर पे जल्दी से सब्ज़ी बना दी, अपने व्रत की सब्ज़ी बना दी, बाकी आटा लगा के रख दिया था कि आएंगे तो जल्दी से रोटियां बना देंगे। तो ये देखिए, ये मंदिर के अंदर हम लोग जा रहे हैं और ये मंदिर यमुना जी के तट पर बना हुआ है। इस मंदिर के किनारे पूरी यमुना जी बहती हैं और वहीं पर आगे जाके संगम है। तो यहाँ पर यमुना जी की गहराई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहीं पर यमुना जी आकर गंगा जी से मिल जाती हैं। और आज का जो मौसम था वो बहुत अच्छा मौसम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम, और ऊपर से यमुना जी का किनारा, तो बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करने में। और भगवान ने बहुत अच्छा दर्शन दिया अपना। तो ये देखिए मंदिर के अंदर जाते हुए, और इस समय मंदिर की सफाई चल रही थी। आरती होने से पहले मंदिर की सफाई की जाती है, तो पंडित जी लोग भगवान जी को अच्छे से स्नान करवा रहे थे, पूरा मंदिर साफ़ कर रहे थे। और ये किनारे किनारे चैनल लगा हुआ है मंदिर के, इसी के साइड में सब लोग खड़े होते हैं बाहर, क्योंकि मंदिर तो बंद कर दी जाती है, और सब लोग किनारे किनारे खड़े होकर के मंदिर का, भगवान की आरती का दर्शन करते हैं। तो हम लोग भी लाइन में लग गए। और ये देखिए यमुना जी बहुत अच्छी, उसमें लहरें उठ रही थी क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो हम सब लोग खड़े हो गए और भगवान की आरती थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली थी। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले बाबा ने एक रात्रि बिताई थी, तो इसलिए ये मनकामेश्वर भगवान यहाँ पर स्थापित हैं। और मनकामेश्वर भगवान के यहाँ सावन में तो बहुत भीड़ होती है। मैं कभी नहीं जा पाती सावन में, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगती है कि मेरी हिम्मत से बाहर है दर्शन करना। और यहाँ पर ये जो मंदिर है वो कैंटोनमेंट एरिया में पड़ता है, तो वहाँ पर रात के लगभग 7-8 बजे के बाद काफ़ी सुनसान हो जाता है। तो मतलब कि अकेले तो जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जेंट्स अगर साथ में हो तो जाया जा सकता है, लेकिन अकेले के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बिल्कुल सूना सा जगह पे ये मंदिर है। और दूसरी बात कि ये मंदिर, जब ये अनमैरिड थे तो यहाँ पर हर मंडे को आरती यहाँ पर आते थे, मंदिर आरती करते थे रात्रि की। लेकिन शादी के बाद फिर हम लोग का ट्रांसफ़र बनारस हो गया, फिर हम लोग नहीं आ पाए, तो ये काफ़ी दिनों में यहाँ पे दर्शन हो पाता है। तो आज ये जो रात की आरती है वो मैं शादी के बाद दूसरी बार अटेंड कर रही थी, वरना नहीं हो पाता, नहीं आ पाते जल्दी दर्शन करने के लिए। अब जिस दिन बाबा बुलाते हैं उसी दिन शायद कोई इंसान आ पाता है। तो ये देखिए अब भगवान का श्रृंगार होना शुरू हो गया। और आज गणेश चौथ भी थी,
तो किसी फैमिली ने भगवान का श्रृंगार कराया था। और मैं जो आपको भगवान का दर्शन करा रही हूँ, ये बैक साइड का करवा रही हूँ। इनका फ्रंट आगे की तरफ है, जो मैं आपको बाद में दर्शन करवा पाऊँगी, क्योंकि भीड़ चारों तरफ से लगी हुई थी, तो जहाँ जगह मिला वहीं पर खड़े हो गए। लेकिन अभी लास्ट में जब थोड़ी आरती हो जाएगी और भीड़ हट जाएगी, तो फिर आगे का दर्शन हो पाएगा। और ये जो सामने लेडी बैठी हुई है, इन्होंने ही भगवान का दर्शन श्रृंगार आज करवाया है। तो इन्हें ये अंदर की ओर, मतलब अंदर जाने का इनको परमिशन था, ये अंदर थी और यही श्रृंगार करवा रही थी। उसके बाद श्रृंगार होने के बाद आरती शुरू हुई। तो आगे देखिए आरती भगवान की, और हवा तो इतनी अच्छी है, देखिए पीपल का पेड़ इतना अच्छा हिल रहा था, मतलब हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो बहुत आनंद आ रहा था भगवान की आरती में। और ये और भगवान की आरती होने के बाद हम लोग किनारे खड़े हुए, थोड़ी सी फ़ोटो खींची। सबकी आपस में एक दूसरे ने एक दूसरे की फ़ोटो खींची, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे ये भगवान का मंदिर, उधर मनकामेश्वर भगवान है, और इस साइड जो बने हुए मंदिर है ये ऋण मुक्तेश्वर भगवान। यहाँ भी शिवलिंग ही स्थापित है, उनका नाम ऋण मुक्तेश्वर भगवान जी हैं। और ये शान बेबो यमुना जी को इधर देख रहे हैं। कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि बहुत अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो मुझे दिखा रहे थे कि मम्मी देखिए गंगा जी, यमुना जी कितनी गहरी है, और ये सीढ़ी बनी हुई है पीछे। तो ये देखिए ये ऋण मुक्तेश्वर भगवान जी हैं। इनका भी दर्शन, इनके भी चैनल बंद हो गए थे। आरती के बाद फिर अंदर जाने की मनाही हो जाती है। उसके बाद किनारे किनारे कुछ और मंदिर बने हुए थे, जिसमें एक ये भगवान की एक छोटी शिवलिंग यहाँ भी बनी हुई थी। तो सबका दर्शन हम लोग ने किया। और सब जगह दर्शन करने के बाद ये देखिए थोड़ी भीड़ कम हो गई, तो ये भगवान का मैंने सामने से लिया। और ये भगवान का देखिए कितना सुंदर स्वरूप, और भगवान का आज श्रृंगार, क्योंकि 15 अगस्त था तो 3 रंगों में किया गया था। तो भगवान इतने अच्छे लग रहे थे, और इनकी मूर्ति, मतलब कि ये शिवलिंग बिल्कुल महाकाल के जैसी दिख रही थी, जैसे जो उज्जैन में महाकाल मंदिर में भगवान की शिवलिंग है उसी तरह दिख रहे थे। और अब हम लोग मंदिर से बाहर जाते हुए अच्छे से दर्शन हुआ भगवान का। लगभग इस समय 10 साढ़े 10 के करीब टाइम हो रहा था। तो अब हम लोग वापस जा रहे थे।
और जब हम लोग मंदिर के बाहर निकले तो ये देखिए साक्षात नंदी बाबा आ गए थे, बिल्कुल मंदिर के सामने बहुत बड़े से ये नंदी बाबा थे और खड़े थे और किसी को कुछ नहीं कर रहे थे। तो शान जो है वो उसके कहा जाता है कि नंदी बाबा के कान में कुछ कहो तो भोले बाबा उसको पूरा करते हैं। तो कह रहा था मम्मी यहाँ ऐसे साक्षात नंदी बाबा खड़े, मैं इनके कान में कुछ कह दे रहा हूँ तो वो मेरा पूरा हो जाएगा। हमने कहा ठीक है बोलो। तो वो बोल रहा था और ये बिल्कुल ऐसे बैल, इतना अच्छा बैल खड़ा था यहाँ पर कि मन खुश हो गया। और उसके बाद हम लोग वापस चल दिए घर की ओर। थोड़ा सा बाहर टीका लगवाया भगवान जी का, और पंडित जी लोग खड़े रहते हैं, वो बना देते हैं माथे पे टीका वीका। तो उस तरह करवाने के बाद चंदन का फिर हम लोग घर चल दिए। और रास्ते में कई जगह पर इंडिपेंडेंस डे को लोग ऐसे डीजे वीजे लगा करके थोड़ा डांस वांस भी कर रहे थे। हम भारतीयों को तो बस मौका मिलना चाहिए डांस करने का, और ये देखिए डांस हो रहे हैं, छोटे बच्चे कुछ डांस वांस कर रहे थे। तो इस तरह से लगभग पूरे शहर में अब की बार स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मनाई गई। हर जगह जैसे लग रहा था कि ये हम अपना आज राष्ट्र पर्व मना रहे हैं। और ये देखिए घर पहुंचने के बाद बेबो के माथे पे टीका लगा हुआ है। ये दर्शन मनकामेश्वर भगवान का दर्शन, और भगवान मन की इच्छा हुई और हम चल दिए भगवान के मंदिर। और ये देखिए मेरे माथे पे त्रिकूट लगा हुआ है, और शायद इस मतलब मंदिर के बाहर कुछ पंडित जी लोग खड़े रहते हैं, वही लोग ये लगाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। तो आपको ये दर्शन कैसा लगा मुझे बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।